हरे कृष्ण। तो आइए आज हम जानते हैं कि चातुर्मास जो कि आषाढ़ी पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक चलने वाली है, इन 4 महीनों में हम क्या कुछ कर सकते हैं। वैसे तो भक्तों की बहुत सारी एक्टिविटीज रहती है, पर हम यहाँ कुछ ही पॉइंट की चर्चा कर रहे हैं। पहला है, हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, मंगल आरती करनी चाहिए और अपनी जपा को सुबह के समय ही कंप्लीट कर लेनी चाहिए, क्योंकि सुबह का समय सतोगुण का रहता है और सुबह का जप बहुत अच्छा भी रहता है। और दूसरा है तुलसी सेवा, तुलसी महारानी को जल देना, तुलसी आरती करना, तुलसी परिक्रमा, ये सब कर सकते हैं। और धाम वास, वृंदावन, मायापुर में कहीं भी जाके हम लोग धाम वास कर सकते हैं। और अगर ये संभव नहीं है तो हम पास के मंदिर में भी जाके सेवा कर सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद के धर्म ग्रंथों को, गीता, भागवतम और भी बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, इन्हें हम पढ़ सकते हैं। वैसे तो श्रीमद् भागवतम में बहुत सारी स्तुतियाँ दी गई है, भीष्म स्तुति, कुंती स्तुति, गजेंद्र स्तुति, नागपति की स्तुति, प्रहलाद महाराज की स्तुति, ध्रुव महाराज की स्तुति। तो इन सभी स्तुतियों का भी पाठ कर सकते हैं। और सभी भक्त प्राय 16 माला तो करते ही हैं, पर 16 से अधिक भी अपनी शक्ति और अपनी भक्ति के अनुसार हमें करना चाहिए। और जिन भक्तों ने अभी तक जपा स्टार्ट नहीं किया है, वो 2 माला, 4 माला, 6 माला से इस चातुर्मास में शुरू कर सकते हैं। तो इस चातुर्मास का पालन श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के घर में रहकर किया था। नारद मुनि ने भी इस व्रत का पालन किया था। और चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत का भ्रमण कर रहे थे, तो उस समय वेंकटेश भट्ट के घर में रह के उन्होंने चातुर्मास का पालन किया था। इसलिए हमें भी चातुर्मास का पालन दृढ़ता पूर्वक करना चाहिए, ताकि हमारी प्रीति शीघ्र राधा रानी और कृष्ण के चरणों में हमारी प्रीति बढ़े। हरे कृष्ण।